नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह की भगवा वस्त्र धारण किया है, तो हम लोग जान ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जिस तरह से उनको चुनौती पेश कर रहे हैं, और आरएसएस योगी को हिंदुत्व के बड़े चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है, और शायद नरेंद्र मोदी के बाद उनको ही आगे रखने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपस में भी जो खींचतान चल रही है कि हिंदुत्व का बड़ा चेहरा कौन होगा, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने आज एक तरह से योगी आदित्यनाथ को वो चुनौती पेश कर दी है कि साहब सिर्फ आप ही नहीं है, भगवाधारी तो हम भी हैं, और हमारी तो बड़ी लंबी दाढ़ी भी है, पूरा शंकराचार्य के वेश में दिखते हैं कभी कभी वो। जो जितनी बातें हो चुकी हैं यहाँ पे, मैं उन बातों को दोहराऊंगा नहीं, मैं थोड़ा यथार्थ आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कल काशी में ही था, और जो तैयारी चल रही थी भव्य काशी और दिव्य काशी की, मैं उसको देख रहा था। हरिश्चंद्र घाट से लेकर के और पूरा जो मणिकर्णिका घाट है वहां लगातार जो बिजली की लड़ियां हैं वो लगाई जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वहीं नीचे जो तमाम मिट्टी है, धूल है, वो गंगा में बहाई जा रही थी उन घाटों को साफ करने के लिए। तो एक जो लगातार मिशन गंगा जो चल रहा था, और वहां जो जिस तरह के नारे लगे हुए थे, और आपको याद होगा कि गंगा मैया ने हमको बुलाया है, ये कह करके तो वो काशी पहुंचे थे, और उन्होंने ही चुनाव को धार दी थी वहां से, और पूरे हिंदुत्व को उठा करके वो आगे लेकर के बढ़े थे। अब इन परिस्थितियों में और पूरे काशी को जब मैंने घूमा है, तो इस बात को भी देखा है कि सड़कें जरूर साफ दिख रही थी, लेकिन उन सड़कों के पीछे की वो गंदगी बरकरार थी, और सबसे ज्यादा जो गरीबी है वो वहां पर साफ दिख रही थी। भिखारियों की जो संख्या है वो लगातार साफ दिख रही थी। साधुओं की जो दुर्गति है वो लगातार साफ दिख रही थी। मैं जिस नाव से घाट घूम रहा था, उस नाव वाले से मैंने पूछा कि कल मोदी जी आ रहे हैं, आप मोदी जी को वोट करिएगा। वो नहीं बोला कुछ भी। मैं समझ गया कि ये खुल करके नहीं बोलना चाहता है। सच्चाई ये है कि बहुत नाराज है। जब मैंने थोड़ा सा और उसको कुरेदा, तो बोला साहब क्या बात कर रहे हैं, कल 12 बजे तो मेरी नाव ले ली जाएगी, और उसके बाद जो होगा वो हम लोग जानते हैं, हमारे तो पेट पे लात पड़ रही है। तो इन स्थितियों में कि आप जो इवेंट करने जा रहे हैं, वो इवेंट और जिस तरह की तैयारी, करोड़ों रुपया बहाया जा रहा है, पूरी काशी में बिजली की लड़ियां लगी हुई थी, और जगह जगह बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, भव्य काशी, दिव्य काशी, और ऐसी ऐसी सुंदर तस्वीरें हैं जो आपको मोह लें। तो ये काम बखूबी मोदी जी को आता है। और दूसरा ये कि मोदी जी ने इस समय आनन फानन में क्यों किया है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि कॉरिडोर के उद्घाटन की ये तारीख पहले से तय थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां कॉरिडोर का दरवाजा वो खुलना है गंगा के किनारे, वहां अभी पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, कल वहां काम चल रहा था। तो ऐसे समय में इतने आनन फानन में उस कॉरिडोर का उद्घाटन करना और 14 मुख्यमंत्रियों को बुलाना, ये क्या सूचित करता है। और वहां पर जो अशोक जी ने बात की कि साहब सुहेल देव का नाम लिया गया, अब आप उस पूरे सामाजिक समीकरण को देखिएगा। इस समय पूर्वांचल सबसे ज्यादा कमजोर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ओम प्रकाश राजभर के आने से राजभर वोट बहुत खिसक गया है, समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया है। दूसरी तरफ जो पासी समुदाय है वो भी बहुत कुछ, माने मोर देन 60% वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया है। और सोहेल देव दोनों ही, इन दोनों जातियों के नायक माने जाते हैं। या आरएसएस ने पूरे उस सांस्कृतिक आंदोलन के तहत सालार गाजी के सामने उनको खड़ा करके, जबकि उसके पीछे की एक कहानी और है कि वो दोनों लोग एक ही तरह से काम कर, या उनमें सौहार्द था, कोई कटता और कोई दुश्मनी उस तरह की नहीं थी। लेकिन अभी जो नैरेटिव है वो है कि साहब पासी और भर जाति के वो नायक हैं जिन्होंने सालार मसूद गाजी से लोहा लिया था, और एक हिंदू लड़की के अपमान की रक्षा की थी। ये सब वहां पर नैरेटिव है, और ये वही नहीं हो रहा है। मैं आपको थोड़ा और इधर लेके चलता हूं, जहां सुखदेव राजभर ने पार्टी ज्वाइन की है, रामअचल राजभर ने अकबरपुर में, जो पुराना फैजाबाद है, वहां पर कुछ ही दिनों पहले एक मजार को तोड़ दिया गया।
और उस मजार के पीछे ये कहा जा रहा है, उसकी ऐतिहासिक सच्चाई क्या है मुझे नहीं मालूम, कहा यह जा रहा है कि वहां जो भर राजा थे, वो कोई नाम दिया जा रहा है, उनका वो किला था जिसे तोड़ करके ये मजार बनाई गई थी, उसे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने धराशाही कर दिया है। और एक पूरा नैरेटिव चलाया जा रहा है साहब कि देखिए तुम्हारे राजा के किले पर कब्जा कर लिया था, इसलिए योगी ने उसको खत्म कर दिया है। और खत्म कर दिया है तो इसका मतलब है कि आप हिंदू हो जाइए, मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो जाइए और हमारे साथ आ जाइए, ये पूरा नैरेटिव है। दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान ने जो बात कही कि 350 साल के बाद पुनरुद्धार हो रहा है, अब यही मैं फैक्ट अगर ले लूं और ये सवाल करूं कि साहब 350 साल पहले कौन था सत्ता में, किसका राज्य था, या पूरे उत्तर भारत में जो भी मंदिर इस समय हैं, बहुत प्राचीन मंदिर, मैं एक दो की बात छोड़ दीजिए, अब कानपुर का जो बहुत प्राचीन मंदिर है उसको आप छोड़ दीजिए, इसके अलावा अयोध्या में, काशी में, मथुरा में इस समय जो मंदिर है वो किस काल के हैं? इनकी जो उम्र है 300, 350, 400 साल है। और उस समय कौन कौन था सत्ता में? मुगल। तो मुगलों के समय पर ये साहब मंदिर बने हैं। तो मुझे तो ये नहीं लगता कि साहब मुगलों ने इस देश के मंदिरों को तोड़ा है। जिन मंदिरों को तोड़ा है, औरंगजेब के समय पर कुछ मंदिर टूटे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो औरंगजेब मथुरा में बहुत सारी जमीनें देता है मंदिरों के लिए, जैन मंदिरों के लिए जमीनें देता है, प्रयागराज में मंदिरों के लिए जमीनें देता है। तो ये जो नैरेटिव है बीजेपी और आरएसएस का कि साहब मुगल काल में हिंदुओं का बड़ा अपमान हुआ है, बड़े मंदिर तोड़े गए, ये तो साहब शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे 300 साल के बाद पुनरुद्धार हुआ है, और ये सही उन्होंने कहा है। लेकिन वो ये भूल गए कि ये अगर लोग जान जाएंगे तो आपका नैरेटिव पूरा धराशायी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस बात को भी कहा जाना चाहिए। और है क्या ना कि आरएसएस और बीजेपी के लोग इस देश के लोगों को निपट मूर्ख समझते हैं। जो भाऊ ने अभी जिस तथ्य का उल्लेख किया कि शिवाजी महाराज के उनकी सेना में बहुत सारे मुस्लिम थे, बहुत सारे महार भी थे, और जिस समय वो अफजल खां से मिलने के लिए जा रहे थे, उस समय अपने हाथ में गुप्ती लेकर के जाने का जिसने सुझाव दिया था वो एक मुस्लिम था कि अफजल खां पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब मुझे इस समय वो नाम याद नहीं आ रहा कि किसने वो सलाह दी थी, लेकिन वो मुस्लिम था। तो ये जो नैरेटिव खड़ा करना कि साहब जो शिवाजी है वो हिंदुत्व के रक्षक हैं, वो दरअसल अपने राज्य के, अपने स्वाभिमान की रक्षा कर रहे थे। और ठीक वैसे ही पूरे देश में हुआ है। ये हिंदुस्तान का जो 1000 साल का इतिहास है वो सांप्रदायिक सौहार्द का इतिहास है। उस इतिहास को मिटाने की साजिश हो रही है। ये कोई नहीं कहेगा कि साहब आप मंदिर ना बनाइए, बेशक बनाइए, लेकिन मंदिर बनाने के साथ साथ आप लोगों, जो मंदिर में दर्शन करने जाएगा, जो मंदिर के किनारे भिखारी बैठा हुआ है, जो गरीब आदमी है, उसका पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? उसके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम होगा कि नहीं होगा? उनके पास नौकरियां होंगी कि नहीं होंगी? उनके बच्चों की दवाई होगी कि नहीं होगी? वरना कोरोना के काल में जिस तरह की स्थितियां देखी गई, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं था, अस्पताल नहीं थे और लोग मर जा रहे थे, तो आप घाटों का विस्तार कर दे रहे थे, उनको पाट दे रहे थे ताकि जलती हुई लाशें ना दिखाई दे। और उसके बाद प्रकृति ने तो बेपर्दा कर दिया ना आपको। गंगा के किनारे जो लाशें आपने दफनाई थी वो बेपर्दा हो गई। तो ये जितनी गैर संवेदनशील सरकार है, वो सरकार ये जो ढोंग कर रही है, मैं इनको कतई धार्मिक नहीं मानता, आस्थावादी कतई नहीं मानता। जो व्यक्ति धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करता हो वो कतई आस्थावादी नहीं हो सकता। धर्म, अपने धर्म से लोगों को प्रताड़ित करता हो वो कतई आस्थावादी नहीं हो सकता, क्योंकि आस्था, धर्म, ईश्वर लोगों का कल्याण करना सिखाते हैं। लोगों पर अत्याचार करना, उन्हें प्रताड़ित करना या उनको डराना, ये किसी भी धर्म का काम नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।